अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अपने प्रियजन और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दें। एक बार एक गांव में 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद स्वर्ग के द्वार पर वो 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में से पहला व्यक्ति राजा था, दूसरा व्यक्ति व्यापारी था, तीसरा व्यक्ति विद्वान था और चौथा व्यक्ति एक मजदूर था। कोई नहीं जानता था कि कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा और किसे वापस भेजा जाएगा। सभी लोग स्वर्ग का द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मरने से पहले राजा की एक आदत थी, वो हमेशा खुद की तारीफ करता था और खुद को सबसे बड़ा और खास समझता था। इसलिए उसने सभी को बताया कि मैं एक प्रसिद्ध राजा था, पृथ्वी पर मेरी बड़ी प्रतिष्ठा थी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। तब व्यापारी ने कहा कि मैं धरती पर बहुत सारा पैसा कमा रहा था और मैंने उस पैसे से कई लोगों की मदद की है, अतः मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। तब पंडित ने कहा कि तुम सब जो भी सोचो, यह तो निश्चित है कि स्वर्ग के द्वार खुलेंगे तो मेरे लिए ही खुलेंगे। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करता है, तो स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत होगा। जब सबने अपना अपना मन बना लिया तो सबकी निगाहें उसी पर थीं। जब इसे पेश किया गया तो सभी की निगाहें उस मजदूर पर थीं जो बिना कुछ बोले नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ा था। स्वर्ग का द्वार खुला और एक देवदूत वहां आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथ में एक बड़ी किताब थी। इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा गया था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और कहा कि आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं। मैं पुस्तक में उन कार्यों को देखूंगा और निर्णय करूंगा कि आपको अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं। तब राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना विशाल था उतना ही समृद्ध भी, और मैं राज्य के सब मनुष्यों का ध्यान रखता था और उन्हें किसी बात की कमी न होने देता था। ये मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने किताब में देखा और देखने के बाद राजा से कहा कि आप सच कह रहे हैं कि आपने अपने राज्य के लोगों को बहुत खुश रखा है, लेकिन राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए आपने जो कई युद्ध किए हैं, उनके कारण हजारों सैनिक मारे गए हैं। उन सैनिकों के परिवारों के दुख के कारण स्वर्ग नहीं आ सकते। इसके बाद देवदत्त ने व्यापारी से पूछा कि तुमने अच्छे कर्म किए हैं? व्यापारी ने कहा कि मैंने कई लोगों को खाना खिलाया है, आश्रमों में दान दिया, बेघर लोगों को घर बनाकर दिया गया है। ये मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर से किताब में देखा और व्यापारी से कहा कि तुम सही कह रहे हो कि तुमने बहुत दान किया है, लेकिन दान के धन को कमाने के लिए तुमने झूठ बोला है और कुछ व्यभिचार भी किया है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जब पंडित से पूछा गया तो पंडित ने आत्मविश्वास से कहा कि मैंने कई लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजा की और दिन रात प्रभु का भजन किया है। इन कर्मों से बेहतर क्या हो सकता है? देवदूत ने किताब में देखा और पंडित से कहा, आपने लोगों को जो ज्ञान दिया है उसके अनुसार आपने कार्य नहीं किया है। तुमने कभी भी निस्वार्थ भाव से यज्ञ, पूजा और भगवान का नाम नहीं लिया, तो तुम्हें भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह सब देखकर मजदूर को यह विचार आया कि जिसे वह अब तक महान मानता था, उसकी परिभाषा स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही पूरी तरह से बदल गई थी। पृथ्वी पर जो अच्छी तरह समझा जाता है, उसका यहाँ कोई मूल्य नहीं है। जब देवदूत ने मजदूर को अपने पास बुलाया तो देवदूत कुछ पूछता उससे पहले ही मजदूर ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार बाहर से स्वर्ग देखना चाहता हूँ। मैं बस इससे अधिक नहीं चाहता। मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरे दिन कड़ी मेहनत कर रहा था और जो भी पैसा आता है उसे परिवार पर खर्च कर रहा था, तो दान से धर्म में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई। मुझे जनता की सेवा के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा समय मिलता था, मैं अपने माता पिता के साथ बिताता था। देवदूत ने किताब में देखा और घूर कर देखा। फिर देवदूत ने मजदूर से कहा कि कभी कभी तुम ये भी याद करना, तुमने अच्छे कर्म भी किए हैं। तब मजदूर को याद आया और उसने कहा, हाँ, एक बार मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं खाना खाने के लिए बैठा था जहाँ एक कुत्ता आया। वो कमजोर था और चल भी नहीं पा रहा था और भूखा था। वह मेरे पास आया तो मैंने उसे अपनी रोटी खिलाई
और मैं भूखा ही सो गया। यह सुनकर देवदूत दंग रह गया। फिर देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को सम्मान के साथ स्वर्ग ले गया। दोस्तों, हमें निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करने चाहिए। केवल एक कर्म भी जीवन में किए गए सभी कर्मों को धोने की शक्ति रखता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्योंकि जीना इसी का नाम है।